हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि अभी तक सभी बच्चों ने एसएससी एमटीएस की जो आंसर की आई है उसको चेक कर ही लिया होगा और अपने जो मार्क्स वगैरह हैं वो भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो रो मार्क्स हैं और नॉर्मलाइज मार्क्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस जो है वो आएगा एक्चुअल में फाइनल रिजल्ट के समय, और क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से चलेंगी। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके रो मार्क्स कितने हैं और नॉर्मलाइज कितने होंगे और आपके किस रैंक तक जो है वो सिलेक्शन एमटीएस में हो पाएगा। तो मैं ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि रो स्कोर वर्सेस नॉर्मलाइज स्कोर। जैसे मान लीजिए अभी आपकी आंसर की आई है तो आपने अपना जो स्कोर है वो चेक किया है, तो उसमें आपका रो स्कोर बन रहा है कुछ, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर बन रहा है कुछ। मान लीजिए आपकी शिफ्ट जैसे इजी थी तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर थोड़ा घट जाएगा। यदि आपकी शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी तो आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और किस रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा एमटीएस में ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट इजी थी और किस शिफ्ट का जो कितना एवरेज स्कोर है वो बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये रैंक मित्रा का डाटा है और ये जो है तकरीबन 88,000 स्टूडेंट्स का डाटा है। इसमें 150 से ऊपर यानी 150 स्कोर करने वाले 36 स्टूडेंट हैं। देख लो भाई कितना कंपटीशन बढ़ गया है, यानी 100% स्कोर 36 बच्चों ने कर दिया। उसके बाद 145 के ऊपर स्कोर करने वाले 119 स्टूडेंट हैं, 140 के ऊपर 274 और 135 के ऊपर 442 स्टूडेंट हैं, 130 के ऊपर 611 हैं, 125 के ऊपर 739 है और 120 के ऊपर 1061 स्टूडेंट हैं। तो जो 125 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं उनका तो सिलेक्शन डेफिनेटली होना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे डाउट में हैं वो 120 के अंदर यानी 115 से 105 वाले बच्चे हैं कि जिनका स्कोर 105 से ज़्यादा है और 115 तक है। तो वो बच्चे डाउट में हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम शिफ्ट का एवरेज स्कोर देख लेते हैं। तो देखिए, कुल जो शिफ्ट थी वो 36 शिफ्ट थी। टोटल एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो 36 शिफ्टों में हुआ है। और हम देख लेते हैं कि कौन सी शिफ्ट इजी थी और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। तो 11 फरवरी 2026 की जो सेकंड शिफ्ट थी ये सबसे हार्ड थी। उसके बाद जो सेकंड हार्डेस्ट थी ये 20 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी वो थी। उसके बाद धीरे 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 ये जो डाटा है इजीएस्ट शिफ्ट की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। तो आप इनमें से अपनी शिफ्ट देख लीजिए कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था और आपकी शिफ्ट जो है किस साइड है, इजियर साइड है या कठिन साइड है। तो आप देख लीजिए कि किस तरफ आपकी जो शिफ्ट है वो पड़ रही है। और बात करें तो सबसे इजी शिफ्ट की तो ये थी 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। इसमें जो एवरेज स्कोर है वो 76.74 बन रहा है। और सेकंड इजीएस्ट जो शिफ्ट थी ये 18 फरवरी की इजीएस्ट शिफ्ट थी। और उसके अलावा जो सेकंड इजीएस्ट शिफ्ट थी वो थी 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, यानी 18 फरवरी की फर्स्ट और दोनों शिफ्ट ये इजीएस्ट शिफ्ट की तरफ गई हैं। तो अब आपको अपना डाटा दिखाऊंगा कि 2024 में मेरा रैंक आईक्यू पर यानी रैंक मित्रा पर डाटा कितना था, कितनी नॉर्मलाइज मार्क्स थे, कितने रो मार्क्स थे और एक्चुअल में फाइनल में मेरे साथ क्या हुआ, कितने मार्क्स बढ़े या घटे, कितनी मेरी जो रैंक बढ़ी या घटी, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए ये मेरा रैंक मित्रा का डाटा है और ये एमटीएस 2024 का डाटा है। एमटीएस 2024 का डाटा है। देखिए मेरी जो नॉर्मलाइज नहीं रो यानी जो मेरी रो रैंक थी वो तकरीबन 1636 थी और 1,16,000 बच्चों में ये मेरी रैंक थी। यानी मेरी ओवरऑल जो रैंक थी रो स्कोर के आधार पर ये 1636 के आसपास थी। मेरी शिफ्ट रैंक 13 थी और कैटेगरी रैंक 755 के समथिंग थी। लेकिन मेरे जो मार्क्स थे वो मेरे मार्क्स थे टोटल 117 मार्क्स थे, यानी सेशन 2 के 117 मार्क्स थे। और रैंक मित्रा ने मेरे जो नॉर्मलाइज मार्क्स दिखाए थे वो 137 मार्क्स दिखाए थे। यानी मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स 137 दिखाए थे और मेरे जो एक्चुअल में रो थे वो 117 मार्क्स थे। और मेरी जो नॉर्मलाइज रैंक थी वो 649 जो है वो दिखाई थी रैंक मित्रा ने। यानी मेरी रो रैंक थी
1636 और मेरी जो नॉर्मलाइज रैंक थी वो थी 649। लेकिन एक्चुअल में फाइनल सिलेक्शन होते होते मेरी जो रैंक है वो 812 हो गई, यानी 812 रैंक पे मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। एमटीएस 2024 में मेरी जो रैंक थी वो 812 थी। नॉर्मलाइज रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग 649 थी, लेकिन 812 मेरी एक्चुअल में रैंक आई। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आपका किस रैंक तक सिलेक्शन होगा और किस रैंक तक सिलेक्शन नहीं होगा। देखो ये मेरे मार्क्स थे और एक्चुअल में मेरे मार्क्स कितने बढ़े, 117 रो स्कोर था और 134.13 हो गया, लेकिन रैंक मित्रा ने मेरा 137 के समथिंग जो है वो दिखाया था। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यदि आपकी रैंक अभी अंडर 4000 चल रही है और ये नॉर्मलाइज रैंक है, यदि आपकी रैंक अंडर 4000 चल रही है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% हैं। 100% आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं यदि आपकी रैंक अंडर 4000 चल रही है। यदि 4000 के ऊपर आपकी रैंक है 4000 से 5000 के बीच में, तो आई एम नॉट श्योर कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यानी सिलेक्शन के कम चांसेस हैं। यदि अंडर 500 नॉर्मलाइज रैंक आपकी चल रही है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन अंडर 4000 आपकी रैंक जो है वो चल रही है तो उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% हैं। 100% आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं 4000 रैंक के अंदर। और इसके अलावा यदि आप एससी से या एसटी से हैं तो आपकी रैंक अगर 5000 से 7000 के बीच भी चल रही है तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी जो रैंक 4000 के प्लस चल रही है नॉर्मलाइज रैंक, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी कम है, या कम है मैं ये कह सकता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से आपके नॉर्मलाइज रैंक और रो रैंक के बीच जो है वो अंतर आपने देख लिया। बहुत अच्छी तरीके से मैंने स्पष्ट भी कर दिया। यानी आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए अब आपकी जो नॉर्मलाइज रैंक मान लीजिए 2600 के समथिंग चल रही है, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये आपकी रैंक अप्रोक्सीमेट 3000 के समथिंग हो जाएगी। यदि आपकी रैंक 4000 के समथिंग चल रही है तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये आपकी रैंक 4500 के समथिंग हो जाएगी। यदि आप इनसे कम रैंक पे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस तो 100% हैं। और यदि आप मान लीजिए कोई आपसे सिली मिस्टेक 2025 के एग्जाम में हो गई या आपने दूसरी कुछ गलती कर दी, तो 2026 का नोटिफिकेशन भी जल्द आ जाएगा, तो उसमें आप पूरी मेहनत से जो है वो डट जाइए